Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. बिस्मिल्लाह फ़िज़िक्स यूट्यूब चैनल में आप लोगों को खुशामदीद। लेक्चर नंबर 10 के साथ मैं हूं अब्दुर्रहमान। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बहुत ही अहम टॉपिक है। आज हम डिस्कस करेंगे, ज़्यादातर शॉर्ट क्वेश्चन और इसमें एमसीक्यूज़ बनते हैं। कल इसका जो हिस्सा हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह वो लॉन्ग क्वेश्चन बन के आता है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, इसकी एक शॉर्ट डेफिनेशन। वैसे तो पोटेंशियल डिफरेंस को हम डिस्कस करते हैं, लेकिन इसकी एक शॉर्ट डेफिनेशन यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर यूनिट चार्ज की जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होती है वही पोटेंशियल कहलाता है उसका। फर्ज करें एक यूनिट चार्ज है, एक कूलम चार्ज, उसकी अगर पोटेंशियल एनर्जी 1 जाउल है तो पोटेंशियल 1 वोल्ट होगा। अगर किसी जगह पर किसी पॉइंट पे एक कूलम चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी 2 जाउल है तो पोटेंशियल 2 वोल्ट होगा। अगर एक कूलम चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी 3 जाउल है तो पोटेंशियल 3 वोल्ट होगा उस जगह पे। अगर किसी जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक कूलम चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी 4 जाउल है तो पोटेंशियल भी 4 वोल्ट होगा। इसी तरह +1। और अगर फर्ज करें ये दो प्लेटें हैं, एक पॉजिटिव प्लेट है एक नेगेटिव प्लेट है, इसके अंदर हम एक पॉजिटिव चार्ज को छोड़ते हैं यहाँ पर, तो ये पॉजिटिव प्लेट पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगी, नेगेटिव अट्रैक्ट करेगी। इस वजह से ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मूव करेगा, वेलोसिटी गेन करेगा और साथ साथ काइनेटिक एनर्जी भी गेन करेगा। इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ना शुरू हो जाएगी। ये हमने लिखा, इफ a positive charge is allowed to move in electric field of two oppositely charged parallel plates, then it will gain kinetic energy। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि इधर से रिपल्शन होगी ऊपर वाली प्लेट से, इधर से रिपल्शन होगी, इधर से अट्रैक्शन होगी, ये तेज़ी से इस तरफ को आएगा, वेलोसिटी बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाएगी। और अगर इसी चार्ज को हम ए प्लेट से बी प्लेट की तरफ मूव करवाएं, अब पॉजिटिव को पॉजिटिव प्लेट रिपेल करेगी, नेगेटिव अट्रैक्ट करेगी, हम उसके अगेंस्ट इसको ज़बरदस्ती लेकर जाए बाय सम एक्सटर्नल फोर्स। तो ये बात याद रखिएगा, कभी भी किसी फोर्स फील्ड के अगेंस्ट किसी बॉडी को मूव करवाया जाए तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी बढ़ना शुरू हो जाती है, स्टोर होना शुरू हो जाती है। फॉर एग्जांपल, आप ज़मीन से नीचे से किसी चीज़ को उठाकर ऊपर लेके जाते हैं, ज़मीन नीचे खींच रही है और आप उस बॉडी को ऊपर लेके जा रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई। इसी तरह प्रोटॉन को प्रोटॉन के करीब लेके आए, दोनों रिपेल कर रहे हैं, अगर ज़बरदस्ती आप इनको एक दूसरे के करीब लेके आएंगे, रिपल्शन फोर्स के अगेंस्ट जो भी वर्क होगा वो पोटेंशियल एनर्जी बनाएगा। इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन के करीब लेके आए, दोनों रिपेल करेंगे, इस रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट अगर आपने वर्क करके इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को एक दूसरे के करीब ले आए तो भी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। ये स्टूडेंट्स मैं साथ में एमसीक्यूज बता रहा हूँ, ये जहन में रखिएगा आप लोग, ये पॉइंट्स बता रहा हूँ। और अगर एक प्रोटॉन है एक इलेक्ट्रॉन है, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, आप उनको दूर लेके जा रहे हैं, अवे लेके जा रहे हैं एक दूसरे से। अब अट्रैक्शन की फोर्स के जब आप अवे लेके जाएंगे, जो वर्क कर रहे हैं वो वर्क पोटेंशियल एनर्जी बनता जाएगा। तो बस ये जहन में रख लें कि कभी फोर्स फील्ड, किसी फील्ड की जो फोर्स है उसके अगेंस्ट जब आप मूव करवाते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है। तो ये मैंने कहा कि अगर हम इस पॉजिटिव चार्ज को इधर से इधर लेकर जाएं तो हम इसके ऊपर वर्क करें और वो किया जाने वाला वर्क इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाएगा। अच्छा, अब आगे इसको हमने डिस्कस किया है। हमने कहा फर्ज करें WAB वर्क किया इस पॉजिटिव चार्ज को A पॉइंट से मूव करवा कर B पॉइंट तक ले जाने के लिए। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट फ्रॉम A टू B, एक्सटर्नल फोर्स से हमने वर्क किया A से B तक ले जाने में। अब यहाँ पर दो एरो शो किए हैं, ये तो वो फोर्स है जो हमने एक्सटर्नल लगाई है, और ये जो नीचे फोर्स लग रही है ये इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से लगने वाली फोर्स है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों लगाएगी? क्योंकि पॉजिटिव प्लेट रिपेल करेगी, नेगेटिव अट्रैक्ट करेगी, वो डाउनवर्ड लग रही है, और हमने जो एक्सटर्नल फोर्स लगाई वो ऊपर की तरफ लग रही है। जिस तरह आप किसी चीज़ को ऊपर ज़मीन से ऊपर उठाएं, आपकी लगाई जाने वाली फोर्स ऊपर की तरफ और ज़मीन की ग्रेविटी की फोर्स नीचे की तरफ, तो वही ऐसा ही यहाँ पर चक्कर है। यहाँ पर ग्रेविटी की फोर्स की बजाय इलेक्ट्रिक फोर्स डाउनवर्ड लग रही है। अच्छा, अब मैंने कहा अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जब हम इसको लोअर
इस प्लेट से इस प्लेट तक मूव करवाएंगे तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी को यू बी कहेंगे और इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी को यू ए कहेंगे। यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा और यहाँ पर कम, तो डिफरेंस लेंगे यू बी माइनस यू ए इज इक्वल टू डब्ल्यू ए बी, कि इस चार्ज को इस ए पॉइंट से बी पॉइंट तक मूव करवाने में जितना वर्क हुआ वो वर्क इसकी पोटेंशियल एनर्जी में तब्दीली का बायस बनेगा। आपने जो है वो वर्क एनर्जी प्रिंसिपल भी पढ़ा था, वर्क डन ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। एक जगह ये भी पढ़ा था, वर्क डन ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन इट्स ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इसी तरह हमने यहाँ पर ये भी पढ़ा है कि वर्क डन ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन इट्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इधर से इधर तक ले जाने में जितना वर्क किया उतनी ही पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आया, उसको हमने लिख दिया। मूव किसको करवाया हमने? क्यू नॉट चार्ज को करवाया। तो इक्वेशन 1 में दोनों साइडों पे क्यू नॉट से डिवाइड कर दें, तो यही किया हमने लिखा डिवाइडिंग बाय क्यू नॉट, तो इधर भी क्यू नॉट से डिवाइड कर दिया, इधर भी क्यू नॉट से डिवाइड कर दिया। अब इस क्यू नॉट को एलसीएम को खोलें तो यू बी ओवर क्यू नॉट, यू ए ओवर क्यू नॉट आ गया, डब्ल्यू ए बी ओवर क्यू नॉट वैसे ही आ गया। अब पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज हम पहले शुरू में पढ़ के हैं, वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बराबर होता है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को V से जाहिर करते हैं। B पॉइंट पे तो यहाँ पर B लिख दिया, A पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट A पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट A। सिंपली फिर मैं रिपीट करता हूँ, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये B पॉइंट पे और ये A पॉइंट पे, इसकी जगह पर वी बी लिख देंगे और इसकी जगह पर वी ए लिख देंगे, ये हमने लिखा है। तो हमने क्या लिखा, वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू डब्ल्यू ए बी ओवर क्यू नॉट। अब इस इक्वेशन से हम पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस को इस इक्वेशन के जरिए से हम जी कैसे डिफाइन करेंगे? देखें ये पोटेंशियल डिफरेंस है, वी बी माइनस वी ए, ये पोटेंशियल एट पॉइंट बी, ये पोटेंशियल एट पॉइंट ए। बी पॉइंट पे पोटेंशियल ज़्यादा, ए पॉइंट पे कम, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल पॉजिटिव होता है, नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल नेगेटिव होता है। पॉजिटिव वाले पोटेंशियल को हायर बोलते हैं, नेगेटिव वाले पोटेंशियल को लोअर बोलते हैं। तो ये हायर पोटेंशियल से लोअर को माइनस किया, इसको हम बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। किन दो पॉइंट्स के दरमियान है? ए और बी दो पॉइंट्स के दरमियान है। Potential difference between 2 points A and B in the electric field can be defined as the work done in moving a unit positive charge from point A to point B by keeping it in electrostatic equilibrium. Potential difference दो पॉइंट्स के दरमियान बराबर है, किसके बराबर है? वर्क के बराबर है, जो करना पड़ रहा है किसके ऊपर? यूनिट चार्ज के ऊपर। यूनिट चार्ज कहते हैं एक कूलम चार्ज को, जब उसको मूव करवाया जाता है ए पॉइंट से बी पॉइंट तक इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में रखते हुए। इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में मूव करवाने से मुराद यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करवाना। किस वेलोसिटी से? यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, यानी उस पर नेट फोर्स जीरो लगेगी। मैं एक दफा फिर रिपीट करता हूँ, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन द इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी डिफाइंड एज द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी by keeping it in electrostatic equilibrium। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस इसके बराबर है। पोटेंशियल डिफरेंस बराबर है वर्क ओवर चार्ज के। वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी बाय कीपिंग इट इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में इस चार्ज को रखने का मतलब क्या है कि जब इसको ए से बी तक मूव करवाएंगे तो इसको यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करवाएंगे। तो ये मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है, इसको 2-3 दफ़ा मैंने बोल दिया है, आप लोग इसको देख लेंगे। उसके बाद एब्सोल्यूट पोटेंशियल क्या होता है? एब्सोल्यूट पोटेंशियल कहते हैं जब पोटेंशियल को एक पॉइंट पे लिया जाए। ये शुरू में जो मैंने डेफिनेशन लिखी है वो एक लिहाज से एब्सोल्यूट पोटेंशियल की डेफिनेशन है, जो पहले डेफिनेशन, लेकिन आप उसको डिफाइन एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी की जगह पर कोट नहीं करेंगे, वो एमसीक्यू के एतबार से प्रॉपर इसकी डेफिनेशन आगे आ रही है। अच्छा, हमने कहा इफ ए पॉइंट इज टेकन एट इन्फिनिटी, अगर ए पॉइंट को इन्फिनिटी भी ले लिया जाए, इन्फिनिटी पे लेने का मतलब ये है कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर ले लिया जाए। पहले तो ए पॉइंट ये था फर्जी और बी पॉइंट ये था, अब ए पॉइंट को हमने यहाँ पर ले लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर निकाल दिया। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर होगा तो पोटेंशियल भी नहीं होगा, ए पॉइंट पर पोटेंशियल ज़ीरो होगा।
ए पॉइंट को हमने इन्फिनिटी पे लिया तो इसलिए हमने ए की जगह पर इन्फिनिटी का साइन दिया। तो ये बराबर आ गया वी बी इज इक्वल टू डब्ल्यू बी ओवर क्यू नॉट। जनरली आप इसको लिखेंगे वी इज इक्वल टू डब्ल्यू ओवर क्यू नॉट। अब इसमें एब्सोल्यूट पोटेंशियल को हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं। मैं इसको डिफाइन करता हूँ। द वर्क डन एट एनी पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड एब्सोल्यूट पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी एक पॉइंट पे जो पोटेंशियल की वैल्यू होती है उसको एब्सोल्यूट पोटेंशियल कहते हैं, और दो पॉइंट पे जो पोटेंशियल की वैल्यू है उसका डिफरेंस, उसको हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। तो हम एब्सोल्यूट पोटेंशियल को डिफाइन किस तरह कर रहे हैं? द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी पॉइंट, ए पॉइंट को कहां पे लिया? इन्फिनिटी, फ्रॉम इन्फिनिटी पॉइंट टू पॉइंट बी बाय कीपिंग इट इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड एब्सोल्यूट पोटेंशियल एट पॉइंट बी। मैं फिर रिपीट करता हूं, किसी भी पॉइंट बी पर एब्सोल्यूट पोटेंशियल को इस तरह से डिफाइन किया जा सकता है, absolute potential at any point B in the electric field can be defined as the work done in moving a unit positive charge from infinity to that point by keeping it in electrostatic equilibrium। अब की बार इस दफा हमें पॉइंट जो है वो B तक मूव करवाना है यूनिट चार्ज को, कहां से? इन्फिनिटी से, इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में रहते हुए। तो ये हमने डिफाइन भी कर दिया। एब्सोल्यूट पोटेंशियल को हमने क्या कहा? एब्सोल्यूट पोटेंशियल, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड एब्सोल्यूट पोटेंशियल। किसी एक पॉइंट पे जो पोटेंशियल की वैल्यू है उसको एब्सोल्यूट पोटेंशियल कहते हैं। तो इसका दूसरा पॉइंट कहां पर होगा? तो ये आपने याद रखना है, अंडरस्टूड है, वो इन्फिनिटी पे होगा। तो हमने लिखा इट इज इक्वल टू, क्या इक्वल टू? एब्सोल्यूट पोटेंशियल। इट इज इक्वल टू वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, स्पेसिफिक पॉइंट, बाय कीपिंग इट इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। क्या मतलब? मतलब ये है कि एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी पॉइंट से किसी स्पेसिफिक पॉइंट तक मूव करवाने के लिए जितना वर्क करना पड़ता है उस वर्क पर यूनिट चार्ज को ये एब्सोल्यूट पोटेंशियल कहते हैं। और वो वर्क किन कंडीशंस के अंदर करना है? इक्विलिब्रियम के अंदर रहते हुए। यानी चार्ज को जो मूव करवाना है वो कौन सी वेलोसिटी से मूव करवाना है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी से। अच्छा, यहाँ पर ये भी हमने लिखा पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट होता है वोल्ट, और ये स्केलर क्वांटिटी है, वोल्ट इसका यूनिट है, और ये बराबर है जाउल पर कूलम के। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेड टू बी 1 वोल्ट इफ 1 joule of work is done in moving a unit positive charge from one point to another point by keeping it in electrostatic equilibrium। क्या मतलब है? समझ नहीं आ रही होगी आप लोगों को, एक बोर्ड की फैसिलिटी नहीं है हमारे पास। अच्छा, इन दो पॉइंट्स का पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट उस वक्त कहलाएगा अगर एक कूलम चार्ज को इस पॉइंट ए से बी पॉइंट तक मूव करवाने के लिए 1 जाउल का वर्क करना पड़े इक्विलिब्रियम में रहते हुए, यानी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करवाते हैं। Potential difference between point A and B is said to be 1 volt if 1 joule work is done in moving a 1 coulomb charge from point A to point B by keeping it in electrostatic equilibrium। एक सेल, उसका पोटेंशियल डिफरेंस 1.5 वोल्ट होता है। तो इसका क्या मतलब है? उसका मतलब ये है कि आपको सेल के बॉटम से सेल के टॉप तक एक यूनिट चार्ज को मूव करवाने के लिए, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मूव करवाने के लिए 1.5 जाउल का वर्क करना पड़ता है। अगर किसी कोई बैटरी 12 वोल्ट की है तो इसका मतलब यह है कि उसके एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ले जाने के लिए 12 जाउल का वर्क करना पड़ेगा। अगर कोई बैटरी 24 वोल्ट की है तो इसका मतलब यह है कि उसके एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ले जाने के लिए 24 जाउल का वर्क चाहिए। अगर कहीं पे 220 वोल्ट मिल रहा है तो इसका मतलब यह है कि एक तार से दूसरी तार तक एक यूनिट चार्ज को, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ले जाने के लिए 220 जाउल का वर्क करना पड़ रहा है। तो स्टूडेंट्स, मैंने कोशिश तो की है काफ़ी ज़्यादा एग्जांपल्स देने की, उम्मीद है आपको इंशाल्लाह समझ ज़रूर आएगी अगर आप लोग आइसोलेट होकर बैठे हैं और कंसंट्रेशन के साथ सुन रहे हैं। और अगर आप लोग बैठे हैं दरमियान में और साथ में जो है घर वालों की बातें भी सुन रहे हैं और तगल भी चल रहा है तो फिर तो ज़ाहिर बात है ये थोड़ा ड्राई सब्जेक्ट है, नहीं समझ आएगा। सेपरेट होकर बैठें फिर समझ आएगा, इंशाल्लाह ज़रूर आएगा।
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है? ग्रेडियंट कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी। डेरिवेटिव के मीनिंग में ही आता है ये। तो हमने इसकी डेफिनेशन लिखी, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट। मैं फिर रिपीट करता हूँ, अकेला ग्रेडियंट अगर वर्ड लें तो इसका मतलब किसी एक फिजिकल क्वांटिटी में आने वाला चेंज किसी दूसरी क्वांटिटी की वजह से, इसको ग्रेडियंट बोलते हैं। और अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट की बात करेंगे तो इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के अंदर आना है चेंज किसकी वजह से? डिस्टेंस की वजह से। The maximum value of rate of change of electric potential with respect to distance is called electric potential gradient. डिस्टेंस के लिहाज से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में ज़्यादा से ज़्यादा आने वाला चेंज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट कहलाता है। ये क्वेश्चन पोटेंशियल डिफरेंस वाली फिर लिखी, हमने ऊपर लिखी थी, और इस हमने ये कहा कि हम एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को फर्ज करें ए पॉइंट से बी पॉइंट तक लेके जा रहे हैं। ये वी ए माइनस वी ए माइनस वी बी। स्टूडेंट्स यहाँ पर एक छोटी सी गलती हो गई है, मिस्टेक है। अब चूंकि मैं बोल रहा हूँ, रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो अब यहाँ पे चेंज तो नहीं हो सकता, लेकिन साथ में बताता चलूँ, ये वी बी माइनस वी ए लिखना था। क्यों? क्योंकि बी पॉइंट पे पोटेंशियल ज़्यादा है, पॉजिटिव चार्ज है, और ए पॉइंट पे पोटेंशियल कम है, तो इसलिए यहाँ पर लिखना था वी बी माइनस वी ए। और जो है PDF फॉर्म में नोट्स ना भेजने की वजह ये भी है, सम टाइम ये होता है कि अब ऐसे पढ़ते पढ़ते नज़र पड़ती है, तो हम आपको मेंशन कर देते हैं यहाँ पे मिस्टेक हो गई। तो PDF में तो देंगे तो फिर आपको पता ही नहीं चलेगा। तो बहरहाल यहाँ पर वी बी माइनस वी ए लिखना है इस जगह पर, क्योंकि बी पॉइंट पे पोटेंशियल ज़्यादा है, ए पॉइंट पे कम, ज़्यादा में से कम को माइनस करते हैं। बहरहाल ये पोटेंशियल डिफरेंस है, इसलिए हमने डेल वी लिख दिया, और ये बराबर आ गया डेल डब्ल्यू ए बी ओवर क्यू नॉट। ये हमने पहले पढ़ा था। वर्क बराबर होता है एफ डॉट डी के, इस डब्ल्यू ए बी की जगह पर हमने एफ डॉट डी लिख दिया। ये डेल वी वैसे ही डब्ल्यू ए बी की जगह पर एफ डॉट डी ओवर क्यू नॉट। अब फोर्स, स्टूडेंट बड़ी अहम बात है, फोर्स हम एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं अपवर्ड, लेकिन हम अपनी लगाई जाने वाली फोर्स को रेफरेंस नहीं मान रहे। इस दफा रेफरेंस हम इलेक्ट्रिक फोर्स को मान रहे हैं जो डाउनवर्ड लग रही है। इलेक्ट्रिक फोर्स डाउनवर्ड क्यों लग रही है? क्योंकि ये नेगेटिव प्लेट इस पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर रही है, और ऊपर वाली जो पॉजिटिव प्लेट है वो इस पॉजिटिव चार्ज को रिपेल कर रही है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स डाउनवर्ड लग रही है, और हम अपवर्ड लगा रहे हैं। हम कितनी अपवर्ड फोर्स लगा रहे हैं? बिल्कुल उतनी अपवर्ड फोर्स लगा रहे हैं जितनी इलेक्ट्रिक फोर्स डाउनवर्ड लगती है। जिस तरह अगर आपने 4th चैप्टर कंसेप्ट के साथ पढ़ा है फर्स्ट ईयर में, तो आपको याद होगा कि हम जब किसी बॉडी को ज़मीन से ऊपर उठाते थे तो कम से कम उसके ऊपर उतनी फोर्स लगाते थे जितना उसका वज़न होता था, और जब हम अपनी लगाई जाने वाली फोर्स को रेफरेंस मानते थे तो उस वक्त हम फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल 0 लेते थे कि फोर्स भी ऊपर लगा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर हो रहा है। लेकिन अगर आप वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड वाला टॉपिक देखें तो उसमें ग्रेविटी की फोर्स लग रही है डाउनवर्ड, और आप ऑब्जेक्ट को, बॉडी को मूव करवा रहे हैं अपवर्ड। तो आप अपनी फोर्स को रेफरेंस नहीं मान रहे, आप ग्रेविटी की फोर्स को रेफरेंस मान के आप कहते हैं फोर्स डाउनवर्ड लग रही है और डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड हो रहा है। तो यहाँ पर भी वही चीज़ है, इलेक्ट्रिक फोर्स हमारा रेफरेंस है, वो डाउनवर्ड लग रही है, और हम चार्ज पार्टिकल को उसके अगेंस्ट मूव करवा रहे हैं अपवर्ड, डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड। तो डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स जो फील्ड की फोर्स है वो डाउनवर्ड लग रही है, तो दोनों के दरमियान एंगल 180 डिग्री। तो यहाँ पर हमने लिख दिया cos 180, डॉट प्रोडक्ट को एक्सपेंड किया तो हमारे पास cos 180 डिग्री आ गया। cos 180 पे नेगेटिव 1 होता है, तो वो अगले स्टेप में लिख देंगे, और F बराबर होगा Q नॉट E के। Q नॉट E कैसे? E इज इक्वल टू F ओवर Q होता है, और F बराबर होता है Q नॉट E के। तो इतनी फोर्स जो है, फोर्स की जगह पर हमने Q नॉट E लिख दिया, जिस तरह W की जगह पर mg लिखते थे, F इज इक्वल टू W इज इक्वल टू mg, इस तरह F की जगह पर हमने Q नॉट E लिख दिया। ये इलेक्ट्रिक फोर्स है, तो Q नॉट E, डिस्प्लेसमेंट वैसे ही cos 180 की जगह पर नेगेटिव 1, Q नॉट से Q नॉट कट गया, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा डेल V इज इक्वल टू नेगेटिव, ये वाला शुरू में आ गया, और ED आ गया। अब ये D मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, नेगेटिव अगले स्टेप में इधर शिफ्ट कर दें, तो हमारे पास आ गया, इधर अकेला E बच गया, राइट पे लिखने की बजाय लेफ्ट पे लिख दिया, और ये बच गया माइनस डेल V ओवर D। स्मॉल डिस्टेंसेस के लिए D की जगह पर डेल R भी लिख सकते हैं, तो हमने डेल R लिख दिया अगले स्टेप में।
अब ये डेल वी ओवर डेल आर, दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, और इसको बोलते हैं क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये पोटेंशियल ग्रेडियंट है। नेगेटिव ऑफ द पोटेंशियल ग्रेडियंट, इसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। तो ये हमने लिखा, द नेगेटिव ऑफ द पोटेंशियल ग्रेडियंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। नेगेटिव साइन शोज दैट ई इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द डिक्रीजिंग पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है उसकी डायरेक्शन किस तरफ है, डिक्रीजिंग पोटेंशियल की तरफ है। ये देख सकते हैं आप, देखें हायर पोटेंशियल, ये पॉजिटिव पोटेंशियल से लोअर नेगेटिव की तरफ, तो डिक्रीजिंग पोटेंशियल की तरफ है। अब इसके हमने दो फार्मूले पढ़ लिए। एक तो हमने ये फार्मूला पढ़ा था, दो प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल का फार्मूला, इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट, ये कल पढ़ा था। और एक आज हमने पढ़ा है, ये फार्मूला थोड़ा मॉडिफाई करके मैंने लिखा है। वैसे तो था माइनस डेल वी ओवर डेल आर, मैग्नीट्यूड में हम नेगेटिव नहीं लिखते, फिर डेल वी की जगह पर अकेला वी लिख सकते हैं, डेल आर की जगह पर अकेला डी लिख सकते हैं, तो बन जाएगा वी ओवर डी। तो ये लिखा हुआ है, हमने लिखा ई बराबर होता है सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट के बराबर भी है और वी ओवर डी के बराबर भी। ये यूएचएस में एमसीक्यू आया कि अगर हम दो प्लेट्स का दरमियानी डिस्टेंस हाफ कर दें तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, तो हम कहेंगे अगर डी हाफ करें तो ये डबल हो जाएगी। एक जगह था अगर डी 1/4 कर दें, अगर ये डी 1/4 कर देंगे यानी कम कर देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितने गुना बढ़ जाएगी, 4 गुना बढ़ जाएगी। इस तरह अप टू सो ऑन ये इसके एमसीक्यूज इससे बन सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही काफ़ी। तो अगर कोई चीज़ ना समझ आए तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 0334 7317948। अल्लाह हाफ़िज़।